गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महेंद्र आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग का स्वागत है इस चैनल पे। जल्दी से एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का ये मॉक टेस्ट का जो सेशन है, जो महाअभ्यास का सेशन है, जो कि ये 30 दिनों का महाअभ्यास रखा गया, उसमें आज 22 डेज ऑलरेडी हो चुका है और 23वां दिन का क्लास आज होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अभी जो 3 दिन क्लासेस चलने वाली है, इसमें हम लोग अर्थमेटिक को डिस्कशन करेंगे, साथ में डीआई भी रहेगा। तो मेनली फोकस अर्थमेटिक पर रहेगा। अर्थमेटिक में क्या क्या आते हैं, तो जो पहला चैप्टर है वो परसेंटेज का। तो मैं कोशिश करूंगा पहले परसेंटेज आप लोगों को डिस्कशन अच्छे से करा दूं, कुछ प्रैक्टिस करा दूं। उसके बाद फिर आपको स्क्वायर रूट के बारे में समझाऊंगा, फिर आपको जो है सर्टेन इंडिसेस के बारे में समझाऊंगा। इसी तरीके से अभी 2-3 दिन लगातार चलेगा। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। तो आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सभी का सभी परसेंटेज का होगा। तो शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज़ भी प्रॉपर आ रही है आप लोगों को। तो चलते हैं, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्या है ये क्वेश्चन और क्या होगा इसका जवाब। टाइमर भी आपको जो है 30 सेकंड का दिया, अगर 25 सेकंड का मिलेगा, इस 25 सेकंड में बताना है आंसर। क्या होगा आंसर, सभी लोग फटाफट से मुझे बता दीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। टाइम आपको 25 सेकंड दिया जाएगा, इसी में करना है, जवाब देना है। देखिए टाइम ऑलरेडी जो है 25 सेकंड हो चुका है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, देखते हैं क्या होगा आंसर। देखिएगा सभी लोग, क्या बोला कि एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने बोला गया एक नंबर कितना से, 3/5 से। सॉरी, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 से। एक स्टूडेंट जो है 3/5 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है इंस्टीड ऑफ 5/3 से। मतलब 5/3 से अगर मल्टीप्लाई करता तो ये सही मानी जाती, लेकिन वो कर कितना से दिया है, 3/5 से, यानी गलत किया है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो भी आंसर आप करने वाले हैं, जिस तरीके से भी आप जानते होंगे, आप उसको छोड़िए। अब आप क्या करिए, सबसे पहले जो एक्स वाला जो मेथड है कि एक्स नंबर मान लेते हैं ओरिजिनल, मल्टीप्लाई 5/3 से होना चाहिए, एक्स का 5/3 हो गया, गलती से 3/5 तो एक्स इंटू 3/5। तो ये सब नहीं करना है। क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है कौन कौन सा है, 3 और 5 है, इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम। तो 3-5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो ओरिजिनल नंबर की लेट ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 50, ये मान लेना कि 15 मेरा ओरिजिनल नंबर, जो कि नीचे का एलसीएम है। तो 15 में मल्टीप्लाई कितना से करना है हमें, 5/3 से, तब सही आता। तो 3×5 = 15, आ गया आपका 25। तो 25 आपका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक 15 में मल्टीप्लाई हो गया 3/5 से। तो इसका मतलब आ कितना गया, तो आ गया 9। आना चाहिए था 25, आ गया 9। तो सही आंसर कितना करना पड़ेगा, त्रुटि कितना है इसमें, सही आंसर तो 25 है, आ गया 9। तो गलती तो हुआ है, कितना का गलती किए हैं, गलती किए हैं 16 का। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो 16 का गलती कितना पे किए, 25 पे किए। तो कर लीजिए इंटू 100, हो गया 25 चौका 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 64%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 64%। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबको चीज़ें समझ में आ गई कैसे करना है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कि इनकम जो है सी का वो 20% ज़्यादा है बी से, और इनकम जो बी का है वो 25% मोर है ए से। तो पूछा गया कितना परसेंट सी का इनकम ज़्यादा है ए से। टाइम आपका शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सभी लोग फटाफट से बताओ।
देखिए थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है तब तो इजीली कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो देखिए आपका टाइम जो है ख़त्म हो गया है। तो रेशियो के बारे में जानना होगा, रेशियो के बारे में क्या जानना होगा कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी का रेशियो आपको पता है 2:3 और बी और सी का रेशियो अलग से पता है 3:4, तो बी की वैल्यू सेम सेम है दोनों जगह। तो अगर मुझे ए बी सी लिखना होगा तो सिंपली मैं लिख दूंगा 2, 3 और कितना 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर कभी A:B 2:3 दिया और B:C 4:5 दिया, तो या तो B को सेम कर लीजिए, ये भी एक तरीका है क्योंकि B अलग अलग दिख रहा है। तो B को सेम करने के लिए पहले वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 8, 12, फिर कितना बनेगा 12 और 15। तो रेशियो निकालिएगा ABC का तो कितना बन जाएगा 8, 12 और 15। नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो गया आंसर। लेकिन इसी का एक और तरीका है कि ABC लिख लीजिए, ए बी पता है आपको 2:3, बी सी पता है 4:5 और ऐसा मेथड लगाइए, जो जगह खाली है ना वहाँ बगल का नंबर पुट कर दीजिए 3, यहाँ भी एक जगह खाली है तो बगल का नंबर पुट कर दीजिए हॉरिजेंटली, क्या आना चाहिए 4, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लीजिए 8, 12 और कितना आ जाएगा 15। ये तरीका है, ये आपको जानना था इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते क्या होगा आंसर। देखिएगा, इनकम ऑफ सी 20% मोर है किससे, बी से, तो 20% बी से मोर है। बी का इनकम अगर 100 हुआ तो सी का 120, मतलब आप रेशियो में चाहें तो लिख सकते हैं 6:5 ऐसा। एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, इनकम जो बी का है वो 25% मोर है ए से। ए अगर 100 है तो बी 125 होना चाहिए, 25 से 5, 25 से 4। तो अब अगर रेशियो निकालें ए बी सी का तो क्या मिलेगा 6, 5 और 4 मिल जाएगा। तो ए आपका उसमें कितना है 4, बी है आपका 5, सी है 6। बोला फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सीज इनकम मोर देन ए, सी का इनकम जो है ए से कितना ज़्यादा है, तो ए से आपको दिख रहा होगा 2 ज़्यादा, सी का इनकम और ए कितना है 4, गुणा कर लीजिए 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2। क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक ओके है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर करिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, टाइमर आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए। देखिए टाइम आपका ख़त्म हो चुका, तो अब मैं चलता हूँ आंसर पे। इस क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए आप एक रूल जान सकते हैं, एक रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको बोलते हैं योगांतर निष्पत्तियां। ऐसा इसका मतलब क्या होता है कि अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर हो तो नीचे वाले टर्म को एक बार ऊपर जोड़ लीजिए तो a प्लस बी, और नीचे वाले टर्म को ही एक बार घटा भी लीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस एक बार डी जोड़िए और सी में डी को एक बार माइनस करिए। इसी को बोलते हैं योगांतर निष्पत्तियां। जैसे मान लीजिए 2/3 है और यहाँ 4/6 है, दोनों बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 + 3/2 - 3 यही आपको मिलेगा इक्वल 4 + 6/4 - 6, तो 5/-1 और यहाँ 10/-2, तो यहाँ भी आपका 5/1, तो माइनस में ही दिखा, तो देखिए सेम सेम दिखा आपको, आप बोलेंगे यस सर, ये जानना है। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, ध्यान देना। 15% ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, 15% ऑफ ए प्लस बी,
किसके इक्वल है, 25% ऑफ ए माइनस ऐसा। तो परसेंट खत्म हुआ, तो ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी कितने के बराबर, 25/15। तो 25 5 दिया 15। अब इसमें लगाइए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब भी आंसर आ जाएगा। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 2a, जोड़ने पर a प्लस बी और प्लस a माइनस बी करेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 2a, तो लिख दीजिए। और नीचे क्या आएगा, माइनस करना पड़ेगा, a प्लस बी में माइनस a और प्लस में b हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 2b। और यहाँ क्या बनेगा, 5 में 3 जोड़िए 8 और 5 में 3 घटाइए तो कितना 2। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ रेशियो आ गया 4:1। ए 4 यूनिट, बी आपका 1 यूनिट। तो आपको बोला कि तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो बी का देखना है रेस्पेक्ट में ए को ना, तो गुना करिए सीधे 100 से, तो क्या आंसर आ गया 400%। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत लगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, अगले सवाल पे बढ़ते, जल्दी से आंसर करिए इस सवाल का, क्या होगा आंसर। टाइमर भी आपका स्टार्ट हो चुका है कि एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं। फर्स्ट वाले को 40% वोट मिला, सेकंड वाले को 36%, और टोटल नंबर जो वोट पोल्ड हुआ है वो 36,000 है। बताइए तीसरे वाले को कितना प्रतिशत वोट, अच्छा कितना वोट मिला है, कितना वोट मिला है ये पूछा गया है आपसे। आसान सा सवाल है। देखिए क्या होगा इसमें, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स है किसी भी इलेक्शन में, जो वोटर्स होते हैं वो कितने होते हैं 100%, जानते हैं। और जो फर्स्ट वाला है वो पाया है 40%, सेकेंड वाला कितना पाया 36%, और कुल मिला के आपको पता है 100 ही होना है। तो 40 + 36 मिला के 76 हो जाएगा। तो 100 में 76 माइनस कर लीजिएगा, वही तीसरे वाले को मिलेगा। ये कितना हो जाएगा बताइए 24%, ये हो गया 24। थर्ड वाला कोई दिक्कत, तो 36,000 टोटल वोटर्स है और इसका 24% निकालेंगे तो 24 छक्का 144 का 4 बच गया 14, 24 दिया 72 और 14 मिला के कितना हो जाएगा 86, एक जीरो और लिख दीजिए 8640। ऑप्शन नंबर कौन, 2। हो गया आंसर, वेरी सिंपल था, आप बिना लिखे भी आंसर कर सकते थे, बस मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि मिल्क का प्राइस जो है 20% से बढ़ा दिया गया है, तो बोलता है टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज, ताकि खर्च में कोई चेंज ना आए। तो प्रेजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, तो जो वर्तमान उपभोग है उसमें कितने की कमी करनी चाहिए प्रतिशत में, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए दूध की कीमत कितना से बढ़ाई गई है 20% से। अगर मान लो 100 रुपया पर लीटर मिल्क रहा होगा, जब 20% बढ़ाइएगा तो अब मिल्क कितना में मिलेगा 120 रुपया पर लीटर, बताओ हाँ या नहीं। अगर व्यय को उतना ही रखना है, मतलब 100 रुपये ही खर्च अभी भी करना है और रेट तो 120 का हो चुका है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी उपभोग में। तो आप मान लो किसी मार्केट गए, दुकानदार को बोले चलो दूध दे दो 1 लीटर, और वो बोला 100 रुपया में, पहले आपको पता था कि 100 रुपया में मिलता था, आपने 100 रुपया उसको पकड़ा दिया। लेकिन दुकानदार बोलता है कि अब 120 रुपया पर लीटर दूध मिलता है, 1 लीटर अगर आपको चाहिए तो 120 रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया और दीजिए तब 1 लीटर दूध ले जाइए। लेकिन आपके पास 100 ही रुपया है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे 20 रुपया का दूध निकाल लो, मतलब 20 रुपये का उपभोग कम करना होगा। तो 20 रुपये का उपभोग कितने में कम करेंगे 120 के हिसाब से ना, अब तो 120 रुपया पर लीटर दूध मिल रहा है, तो इंटू कर लीजिए 100, तो भी यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा 16 होल 2/3%। बोलो हाँ या ना। या
आपको ये पता होगा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस मतलब मूल्य, कंजम्पशन मतलब खपत, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि व्यय। जैसे मान लो आपने गया पिज्ज़ा खाने के लिए, 200 रुपये में एक पिज्ज़ा मिल रहा है, 4 पिज्ज़ा 4 दोस्त के लिए मंगवाया तो कितना खर्चा होगा? 200 गुना 4 800 रुपया। बोलो हाँ या नहीं? मतलब मूल्य में अगर खपत का मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलता है? व्यय मिलता है। क्लियर है इतनी बातें? तो प्राइस कितना से बढ़ गया? 20% से। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो आप क्या करो, दो प्राइस लिखो, इनिशियल वाला भी मतलब प्रारंभिक वाला, और फाइनल मतलब वर्तमान वाला। ये प्रारंभ वाला है और ये जो है वो वर्तमान वाला है। तो 20% प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब पहले 5 रुपया प्राइस था, अब कितना हो गया? 6 रुपया। कंजम्पशन नहीं जानते, पहले C1 था, अब लिखो C2। और एक्सपेंडिचर के बारे में तो जानते हैं कि कांस्टेंट है, तो लिखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेरा अगर पहले से ई रहा होगा तो अभी भी ई रहेगा, मतलब 1/1। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि C2/C1 सर 5/6 मिलेगा। मतलब पहले का कंजम्पशन अगर 6 है तो अब का 5, तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? 1/6 गुना 100, तब भी आंसर 16 होल 2/3%। बोलो हाँ या? अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और यहाँ से अगर मैं कंजम्पशन लिखूं तो प्राइस, सॉरी, एक्सपेंडिचर और बाई क्या हो जाएगा? प्राइस। और अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू कांस्टेंट है, निश्चित है, चेंज नहीं हो रहा है, तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P के हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइस जो है कंजम्पशन के इन्वर्सली हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। तो आपको मूल्य में वृद्धि दिया गया 20%। 20 का मतलब पहले रहा होगा 100 रुपया में, अगर प्राइस तब 120 का मिलेगा, ये प्राइस है। रेशियो 5:6। और जब कंजम्पशन लिखेंगे तो जैसे उल्टा लिख देना है, 6:5 हो गया। तो बताइए कंजम्पशन में कितने की कमी आई? 1 की कमी। कितना पे? 6 पे। गुना में कितना? 100। डायरेक्टली आंसर 16 होल 2/3। ऐसे भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा आंसर? टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करिए। क्या लिखा हुआ है कि अरविंद spends 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। बोलता है अरविंद जो है अपने इनकम का 75% क्या करता है? खर्च करता है, और बाकी क्या करता है? सेव करता है। तो दो तरीका है, 75% को आप या तो ऐसे लिखिए 3/4। तो अगर इनकम अरविंद का रहा होगा 4 रुपया, तो 4 का 75% खर्च किया तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा? 3 रुपये। ऐसा, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 300 400, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी 75% ही कहलाएगा। ऐसे चीज़ें आसान हो जाएगी कि अगर इनकम जो है 400 का है और एक्सपेंडिचर जो है 300 का है, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा? तो सेविंग्स हो जाएगा 100 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या बोला, अगर इनकम को बढ़ा दिया जाए 20% से, तो इनकम जब बढ़ाइएगा 20% से, तो 400 का 20% कितना रुपया होता है? तो ये होता है 80 रुपया। तो 80 रुपया इनकम बढ़ना चाहिए। अगर 80 रुपया इनकम बढ़ता और एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ाया गया है? 10% से, तो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाने का मतलब समझे, एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ता? 30 से। तो आप कह सकते हैं ना सर, इनकम पॉकेट में पैसा बढ़ा 80 रुपया और उसमें खर्च हो गया 30 रुपया। एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब क्या है? खर्च ज़्यादा हो जाना। तो 30 रुपया खर्च हो ही गया, तो बचा कितना ही सर एक्स्ट्रा पैसा में से? 50 रुपया। तो वो कहाँ जाएगा? सेविंग्स में जाएगा। तो सेविंग तो इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 100 था 50 बढ़ा,
तो 100 के रेस्पेक्ट में बढ़ा तो क्या बोलेंगे 50%। एक तरीका ये। दूसरा भी तरीका है, आप ऐसे ही बना सकते हैं कि सर अगर 100 रुपया कमाते होंगे, इनकम 100 रुपया है, तो 75% खर्च किए तो एक्सपेंडिचर 75 और सेविंग्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। बोलिए हाँ या ना। अब अगर इनकम बढ़ जाता है 20% से, तो 100 था तो अब इनकम तो 120 का हो गया, और एक्सपेंडिचर बढ़ता है 10% से, 75 पहले था 10% बढ़ाएंगे तो 75 में 75 का 10% बढ़ जाएगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा 7.5 रुपया, तो कितना हो गया 82.5। तो अब अगर इनकम 120 है, 82.5 एक्सपेंडिचर है, तो डिफरेंस कर लीजिए, तो सेविंग मिल जाएगा 37.5। बताइए हाँ या ना। तो सेविंग कितना से बढ़ा 12.5 से बढ़ा, कितना में 25 में, गुना कितना 100, 12.5 से 2 बार में 2 से 50। ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं। 50% आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया है, जल्दी से आंसर करिएगा इस सवाल का। क्या होगा सही जवाब। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। कि न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर का मतलब था अंश, वो बढ़ाया गया 20% से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया 5% से, तो नया जो फ्रैक्शन बना वो 5/2 बना। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ये आपसे पूछा गया। 25 सेकंड का टाइम था आपके पास, लेकिन अब वो 25 सेकंड खत्म हो चुका है। देखिएगा, दो तरीका मैं बताता हूँ। पहले बेसिक से अगर बनाएं तो मान लेंगे ना कि कोई फ्रैक्शन x/y रहा होगा, x उसमें क्या है न्यूमिनेटर और y क्या है, ये है डिनोमिनेटर। तो x को बढ़ाया गया 20% से, तो 120% लिख सकते हैं। मैंने एक फ्रैक्शन x/y एज्यूम कर लिया, तो x न्यूमिनेटर है, y डिनोमिनेटर। 20% से न्यूमिनेटर को बढ़ाया गया तो x का 120% हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया 5% से, तो 5% कम होगा तो लिखेंगे 95%। बोलो हाँ या ना, ऐसा। तो ये जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 5/2, ऐसा। अब देखो परसेंट खत्म, 5 से काट दो 24 बार में, और x/y अब अगर लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 45 बटा कितना, तो सॉरी 95 है, 95 बटा कितना हो जाएगा 48। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। और इसी का ट्रिक कहता है ये कि जो रिजल्टेंट आपके पास फ्रैक्शन है यानी कि 5/2, तो जो काम न्यूमिनेटर के लिए बोला गया वो काम करिए डिनोमिनेटर में। 20% से बढ़ाना है न्यूमिनेटर को, तो नीचे बढ़ जाएगा 20%, 120। और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया 5% से, तो डिक्रीज करिए न्यूमिनेटर को यानी कि 95%। लिखे ऐसा, हो गया आंसर। परसेंट खत्म, 5 से 19, 5 से नीचे 24, तो क्या मिला 95 बटा कितना 48। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। खत्म कहानी। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं लगा यहाँ तक, समझ में चीज़ें आ रही है। चलिए गुड। एक सवाल ऐसा ही और कर लीजिए। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा सा सेशन हम लोग रखेंगे और फिर क्लासेस को एंड करेंगे। अब दुर्गा पूजा का समय है, आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। देखिए टाइमर आपका शुरू हो चुका है। The numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 20%. The value of fraction becomes 4/5. The original fraction is, तो original fraction क्या होगा बताइए। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको ट्रिक समझाया, अगर ट्रिक से आप बनाएंगे तो रिजल्टेंट तो 4/5 हो चुका है। जो काम न्यूमिनेटर के लिए बोला गया वो नीचे करना है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर को कितना से बढ़ाया गया 20 से, तो नीचे बढ़ाइए 20, तो 120। और डिनोमिनेटर को कितना से घटाया गया 20, तो ऊपर घटाइए 20, तो लिखिए 80। हो गया, परसेंट कैंसिल, 20 चौका 80, 20 से कट गया 6 बार में,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से कट गया 4 2 बार में, 2 से कट गया नीचे 6 3 बार में, ये क्या 8/15 हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। और इसी को अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो x/y लिखिए इनटू, अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को बढ़ाना है 20% से, तो लिखिए 120% ऐसा, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है 20, तो क्या लिखना पड़ेगा 80%, और ये बराबर लिखना होगा 4/5 को, तभी कोई दिक्कत नहीं। 20 चौका 80, 20 से काट दीजिए 6 बार में, 2 से कट गया 3 बार में 6, 2 से 2 बार में 4, तो x/y क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूना 8, नीचे 3 गुना 5 15, आंसर क्या हो जाएगा 8/15। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग चीज़ों को समझ गए हैं। चलिए एक सवाल और करिए जल्दी से। बोलता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3:2, if 20% of boys and 25% of girls are adult, the percentage of those who are not adult is, बनाइए 25 सेकेंड टाइम। फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए एक कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात दिया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2 दिया है ना, तो आप क्या करिए ना, इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 बना लीजिए इसको 200 से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस चीज़ें आसान हो जाएगी, आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, करने को आप 3 और 2 से भी कर सकते हैं, यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट जो है आसान हो जाएगा। अब 20% छात्र वयस्क हैं, तो आप बोलेंगे ना जो वयस्क नहीं है वो 300 का 80% छात्र होगा, यानी कितना होगा 240, और 200 जो छात्राएं हैं 25% वयस्क है, तो जो वयस्क नहीं है वो 75% हो जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से 4, 4 से 50, 50 से 3 150 हो गया, बोलो हाँ हम। तो जो वयस्क नहीं है वो कितने हो गए 240 प्लस 150, बोलो हाँ हम, तो कितना हो गया 390 हो गया जो वयस्क नहीं, और कितने में, तो टोटल कितना है 500, 500 में 390 गुणा 100 कर लीजिए, 5 7 35, 4 39, 5 48, क्या आंसर हो जाएगा 78%, यानी कौन सा ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर है सभी को, चीज़ें समझ में आई। तो आज की क्लास को बहुत लंबा नहीं रखते हुए छोटा ही क्लास रहेगा, यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, यानी कि कल रात के 8:30 बजे। कोशिश करूँगा मैं परसेंटेज को भी कंटिन्यू रखूँ और परसेंटेज के ही प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूँ, क्योंकि आप जानते हैं ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है अर्थमेटिक से, 5 ही क्वेश्चन आना है, लेकिन परसेंटेज, स्क्वायर रूट और जो आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस है इन सबसे ज़्यादा आना है, तो एक ही चैप्टर है ही परसेंटेज, इसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपसे, मतलब 5 में आपके वो 2-3 सवाल यहीं से रहने वाले हैं। अब बाकी 20 मार्क्स का तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो DI पढ़ना पड़ेगा, वो तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, पिछले 21 दिन 22 दिन से मैं DI करा रहा था, और फिर दुर्गा पूजा के बाद हम लोग दशहरा के बाद यानी कि 5 तारीख के बाद फिर से DI की क्लासेस शुरू करेंगे, ओके ना। तो आज की क्लासेस को यहीं पर एंड करता हूँ। धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी तरह जुड़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।